जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, हम सभी के आराध्य जगत पूज निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। नीतिकारों ने व्यक्ति को जीने के दो तरीके बताए। अच्छी जिंदगी जीने के, अच्छी तरह जो जीना चाहते हैं और जिनका भविष्य भी अच्छा हो, वर्तमान भी अच्छा हो और भविष्य भी अच्छा हो। इन दो प्रकार की जिंदगी जीने को नीतिकारों ने कहा। प्रथम प्रकार की जिंदगी वह है जिसमें व्यक्ति स्वयं की जिंदगी को इज्जतवान बनाता है, स्वयं की जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है, स्वयं को पवित्र करता है, अपना ज्ञान, मन, इंद्रियां सब कुछ पवित्र कर लेता है। इतना पवित्र कर लेता है कि कोई वस्तु उसकी जिंदगी में आ जाए तो वो अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। इतनी ऊंचाइयों की कुछ वस्तुएं हैं दुनिया में जिनको यदि हम प्राप्त कर लें तो हम इतने इज्जतवान हो जाएंगे कि तुम्हारे से बड़ा कोई दुनिया में होगा नहीं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो गंदगी को भी पूज्य बना देते हैं, गंदे वस्तु को भी पूज्य बना देती है यदि वह वस्तु उसमें स्थापित हो जाए तो। जैसे रत्नत्रय है, शरीर अशुचि है, पूरे शरीर में मल मूत्र भरे हुए, लेकिन यदि इसमें रत्नत्रय आ जाए तो यह शरीर भी पूजनीय और वंदनीय हो जाता है। मिट्टी के घड़े में घी रख दिया जाए तो वह घड़ा भी घी का हो जाता है। ऐसी कुछ वस्तुएं दुनिया में हैं जिसको हम धारण करें तो सारे नियम बदल जाएंगे। लोग कहते मन बहुत बेकार है, बुरी बातें लाता है। मन को एक ऐसी खुराक दे दो जो मन भी पवित्र हो जाए, सब कुछ पवित्र हो जाए। फिर तुम्हें किसी को पवित्र करना नहीं है, फिर तुम्हारी इतनी पवित्रता हो जाए कि जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो पवित्र हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम्हें ये अपनी जिंदगी पर भी सोचना है, क्या तुम सर्वोच्च इज्जत को पा सकते हो?
क्या सर्वोच्च स्थान को पा सकते हो? क्या सर्वोच्च पवित्रता ला सकते हो? क्या पूर्ण शक्तिमान बन सकते हो? कल अपन ने निर्णय किया था, नहीं। आज इस पंचम काल में कोई भी जीव अच्छी चीजों की पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। जितनी दुनिया की अच्छी चीजें अपन मानते हैं, दुनिया अच्छा मानती है, वह अंतिम लक्ष्य तक पूरा पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं पाएगा। पूर्ण पवित्रता भगवान की होती, हम भगवान बन नहीं पाएंगे। पूर्ण पवित्रता मोक्ष में है, मोक्ष हमें मिलता नहीं। पूर्ण निराकुलता शुक्ल ध्यान में है, शुक्ल ध्यान आज है नहीं। कोई भी पूर्णता है ही नहीं। पाप भी पूर्ण नहीं है, ध्यान रखना। कोई संपूर्ण पाप करना चाहे तो नहीं कर सकता पंचम काल में। पूर्ण अंतिम पापी नहीं बन सकता। इससे आगे कोई पाप है ही नहीं, वो पंचम काल का जीव नहीं कर सकता। कुछ पाप ऐसे हैं जो पंचम काल के जीव को बाकी रहेंगे, वो कर ही नहीं पाएगा। कुछ अशुद्धियां ऐसी हैं जो पंचम काल के जीव को वो अशुद्धि होती ही नहीं। कुछ ऐसी अशुद्धियां हैं जो पंचम काल का मन अशुद्ध होता ही नहीं, इंद्रियां भी अशुद्ध नहीं होती, अशुद्धि होती नहीं। सर्वोत्कृष्ट अशुद्धि पंचम काल में नहीं है। उसका प्रमाण है कि पंचम काल में सातवां नरक नहीं है। सातवां नरक नहीं, इसके अर्थ है संपूर्ण पापी नहीं। अंतिम पापी का लक्षण बताया है कि कोई भी व्यक्ति पाप करे, अंतिम सजा है सप्तम नरक। तो आज कोई पूर्ण पाप नहीं कर सकता, पूर्ण कसाय नहीं कर सकता, लेकिन इधर पूर्ण धर्म भी नहीं कर सकता। हम चाहें कि मैं पंचम काल में संपूर्ण मुनि बन जाऊं, नहीं बन पाऊंगा। पूर्ण मुनि बन जाऊं, नहीं बन सकता। कल मैंने कहा था, पूर्ण मुनि है स्नातक, अरहंत भगवान। संपूर्ण मुनि है वो, अरहंत, संपूर्ण मुनि। अब उनमें मुनि पद का सर्वोच्च पद है स्नातक। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक। स्नातक सर्वोच्च पद है। हम मुनि वहां तक नहीं पहुंच सकते। हम वो अपने मन को, इंद्रियों को इतना पवित्र नहीं कर सकते कि हमें शुक्ल ध्यान प्राप्त हो जाए। हम पूर्ण नहीं कर सकते, हम पूर्ण निर्विकल्प नहीं हो सकते, पूर्ण शुद्ध नहीं हो सकते। कितना भी प्रयास कर ले, होंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? कल बहुत बड़ा डिस्कशन अपन ने किया था, और ये भी 2 दिन पहले विषय आया था, पूर्ण हुए बिना फल मिलने वाला नहीं। पूर्ण रास्ता तय किए बिना मंजिल, रास्ता बाकी है, यानी मंजिल अभी दूर। रास्ता जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मंजिल नहीं। और पंचम काल में कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपना रास्ता पूर्ण नहीं कर पाएगा। रास्ता पूर्ण होने के पहले ही शाम हो जाएगी। रास्ता पूर्ण होने के पहले ही आयु खत्म हो जाएगी। रास्ता बाकी बचेगा तो मरण हो जाएगा, सबका, तुम्हारा, हमारा, सबका। सबकी जिंदगी में रास्ते में शाम होना है। पंचम काल का सबसे बड़ा अभिशाप है। इस पंचम काल में जन्म लेने का सबसे बड़ा अभिशाप है। सबको रास्ते में मरना है, सबको रास्ते में मरना है। मंजिल किसी को नहीं मिलना। दौड़ लगाएं, चाहे कैसा ही प्रयास करें, हम रास्ता तय हो गई नहीं। रास्ते में ही जिंदगी की शाम होना है। मुनि महाराज, हम लोगों की भी, हम ये नहीं कह सकते कि मैंने रत्नत्रय पा लिया है,
रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, और मार्ग किसी मंजिल पर पहुंचाता है जिसका नाम मोक्ष है, और मोक्ष इस पंचम काल में होने वाला नहीं है, और जिंदगी की शाम हो जाएगी। अब बहुत बड़ी समस्या है। 2 दिन पहले ये प्रश्न उठा था, उसी को लेकर के अपन डिस्कशन कर रहे हैं। पूर्ण कभी होना नहीं है, और पूर्ण हुए बिना कल्याण होना नहीं। पूर्ण व्रत हम पाल नहीं पाएंगे, और पूर्ण व्रत लिए बिना हमें फल मिलने वाला नहीं। 1 नंबर भी कम है तो खत्म है। 1 नंबर भी कम, 1 नंबर कम हुआ है नकुल और सहदेव का, ज्यादा नंबर कम नहीं हुए। 5 मुनिराज बराबर ध्यान में बैठे हैं, गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं, बहुत सहन कर रहे, कोई चीख चिल्ला नहीं रहे। मां थोड़ा सा विकल्प आया, इन महाराजों का क्या हो रहा होगा। बस इतना सा 1 नंबर भी वो काटने लायक था ही नहीं। कोई बुरा भाव नहीं किया था, बुरे भाव नहीं किए थे नकुल सहदेव ने, लेकिन नंबर कट गया। और ऐसा नंबर कटा कि 33 सागर तक के लिए स्टे लगा दिया गया। तुम मोक्ष नहीं जाओगे, तुम्हारा 1 नंबर कम है। 3 चले गए, धर्मराज, भीम और अर्जुन, तीनों मोक्ष चले गए। ये 2 बेचारे 1 नंबर कम में इनको हटा दिया, 1 भाव के लिए रोक दिया गया। अगले भाव में जाएंगे, लेकिन 1 भाव रोक। जब इतना अच्छा विकल्प करने पर 1 नंबर कटता है, तो सब लोग अपने अपने मन को टटोलो, तुम अच्छे विकल्प करते हो कि बुरे विकल्प भी होते हैं? आपके कितने नंबर कटेंगे? वो तो अच्छे विकल्प में काट दिया, यहां तो बुरे विकल्पों का कोई ढेर है, भरा पड़ा है। कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी मायाचारी में, कभी लोभ में, कभी कृत से, कभी कारज से, कभी अनुमोदना से। 108 दरवाजे बताए थे ना, 108 दरवाजों से पाप होता है। कोई ना कोई, कभी ना कभी, किसी ना किसी दरवाजे से गड़बड़ हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, चलें या ना चलें? जब मंजिल मिलना ही नहीं है तो फिर क्यों चलें? पास होना ही नहीं है तो क्यों पढ़ें? खाना पचना ही नहीं है तो क्यों खाएं? ये काम में सफलता मिल रहा ही नहीं है तो क्यों करें? दूसरा रास्ता ये है, और ये रास्ता कई विद्वानों ने चुन लिया। आजकल के पंडित लोग यही रास्ता चुनते हैं। देखो महाराज जी, मोक्ष है नहीं। स्वाध्याय करने वाले सब एक ही बात कहते हैं, बोले महाराज जब मोक्ष है ही नहीं तो हम मुनि क्यों बने? मोक्ष मार्ग पर क्यों चलें? क्यों परेशानी उठाएं? क्यों उठाएं? निश्चित है कि हमारे लिए मंजिल नहीं मिलना, तो फिर चलना महाराज जी मूर्खता है। इसलिए जितने पंडित लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, ये कोई व्रत नहीं लेते, कोई नियम नहीं लेते। मुनि बनने का तो सवाल ही। क्यों? मात एक ही बात, मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष है ही नहीं, बात सही है। लेकिन नीतिकार कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति स्कूल गया और वो फेल हो गया, और फेल वाले को घर में बहुत डांट पड़ी। बोले मूर्ख, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, इतनी फीस लगा दी, और फेल हो गया। उसका दूसरा दोस्त था, वो भी जानता था कि मैं पास हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इसलिए उसने एडमिशन लिया ही नहीं, स्कूल गया ही नहीं। दोनों मिलते हैं, बोले आज तो बहुत डांट पड़ गई, पापा ने बहुत मार भी दिया, डांट भी हुई।
बहुत बहुत गंदे शब्द बोले पापा, मन दुखी हो गया। दूसरा कहता बेटा ऐसा करेगा तो ऐसे ही होगा। देखो मुझे भी मालूम था कि मैं फेल होऊंगा, इसलिए मैं तो एडमिशन ही नहीं लिया। जब तुझे मालूम था कि तू भी बुद्धू है मेरे जैसा, तो फिर स्कूल गया ही क्यों? न जाता, ना फेल होता, ना डांट पड़ती। मुझे तो नहीं पड़ी, देखो रिजल्ट आ गया, मेरे घर में कोई चर्चा नहीं होती, सब कह रहे होते पढ़ा ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, दोनों में से सही कौन है? रमेश, फेल होना पक्का है, 100% था, फिर भी वो स्कूल। दूसरा कहता है क्यों डांट खाएं, क्यों बाप की संपत्ति बर्बाद करें, क्यों फीस दें? देखो संपत्ति, फीस लगी अलग, समय बर्बाद हुआ तो अलग, और दिन रात मेहनत की तो अलग, और अंत में क्या पड़ी? डांट पड़ी, कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरा कहता है देखो मैंने पैसा बचाया, समय बर्बाद नहीं हुआ हमारा, और आज रिजल्ट खुल गया, मुझे कोई डांट नहीं पड़ रही। अब दोनों में से एक को सही करना है। और एक हमारा दूसरा कैंडिडेट है, ये तो उदाहरण है। एक व्यक्ति मुनि बना, एक व्यक्ति ने प्रतिमा ली, एक व्यक्ति ने मंदिर पूजा अभिषेक का नियम लिया, लेकिन वो फेल हो गया। मुनि पद में जो चाहिए था, जितने नंबर चाहिए था, वो नहीं ला पाए। एक यानी अरहंत बनने लायक नंबर चाहिए थे, वो नहीं ला पाए। दूसरा मुनि व्रत लिया और फेल हो गया। एक व्यक्ति ने अभिषेक का नियम लिया, नहीं पाल पाया, बीच में वो फेल हो गया। कोई भी नियम लिया था तोड़ दिया, टूट गया। और एक व्यक्ति कहता है इसलिए मैं नियम ही नहीं लेता। ये विचार बराबर चलते हैं कि नहीं? चलते ही महाराज। अपन तो दूसरे नंबर में अपन को नियम लेना नहीं, क्योंकि अपन से नियम फलता नहीं। एक ही बात है, अपन से नियम फलता नहीं, फलना है नहीं, इसलिए नियम लेने की जरूरत नहीं। अब उन दोनों में से हमारा तो दृष्टांत है, तुम्हारा दृष्टांत है। पहले उन दोनों का निर्णय करो, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। सब लोग विशाल हृदय से करना। नीति क्या कहती है? एक स्कूल गया नहीं और एक स्कूल गया तो फेल हुआ, उसको डांट भी पड़ी, पैसा भी लगा। अब नीति क्या कहती है? दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? दोनों में से फेल होने वाला प्रशंसनीय, नीति के अनुसार। नीति कहती है उसने कम से कम पुरुषार्थ किया था, हिम्मत तो की। अरे कुछ नहीं की अपेक्षा 10 नंबर तो मिले, कम से कम उसको 10 नंबर का ज्ञान तो हुआ। उस मूर्ख को तो वो भी नहीं है। किताब का ज्ञान हुआ, कॉलेज का ज्ञान हुआ, मास्टर का ज्ञान हुआ, कुछ तो भेजे में पड़ा। 10 नंबर सही, लेकिन 10 नंबर लिए तो सही। अब ये स्थिति का, अब ये सोच जिसके दिमाग में आ जाएगा, वो कहेगा जो होगा सो होगा, अभी तो हम पढ़ने जाएंगे, हम पढ़ेंगे। फेल होंगे तो फेल ही तो होंगे, और क्या होगा? डांटी तो पड़ेगी, और क्या होगा? फीस लगेगी तो क्या होगा? समय लगेगा तो क्या होगा? लेकिन कम से कम हम अपने आत्मा को कह सकेंगे कि हमने पुरुषार्थ तो पूरा किया। आप लोगों की जिंदगी में यदि ये ना हो तो आप जिंदगी जी नहीं पाओगे। देखो भाई, गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं? हो सकता, इसलिए अपन गाड़ी में बैठते ही नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, संभावना है। दूसरा कहता है हो तो सकता है, लेकिन अब होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। ज्यादा लोग किस दिमाग वाले हैं?
गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाड़ी छोड़ देंगे या फिर जो होगा देखा जाएगा, चलो बैठते हैं। जो होगा 99% क्या पूरे 100% लोग इसी विचारधारा में गाड़ी में बैठते हैं। यही विचारधारा तुम्हें जिंदगी को जिंदा रखे है। यही विचारधारा, जो होगा सो अभी चलो चलते हैं। रास्ते में कोई लूट लेगा, अब जो होगा सो देखा जाए। अरे भाई रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, मर मुर गए तो अरे भाई अब जो होगा सो देखा। वो तो घर में भी हो सकता है बाबू। सो रहे हो, रात में भूकंप आ गया तो अब सोना मत। अरे भाई सो जाओ, जो होना है सो होगा। सारी दुनिया इसी के बल पर चल रही है। तुम 1 मिनट को घर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारे बच्चे को बाहर मत निकल, कुछ हो गया तो बैठा रहो गोदी में। अरे हमारा लाडला अकेला बेटा है, बाहर गया तो कुछ हो गया तो अब क्या करना है? हो सकता है ताला लगा के बंद कर दो। हाँ, ऐसा हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है वसुदेव की। उसको बंद कर दिया गया क्योंकि बाहर कोई दुर्घटना थी। लोगों ने कहा कि साहब ये बाजार में निकलते हैं, सबके परिणाम अच्छे नहीं होते, तो राजा ने बंद कर दिया। जब उसे पता चला कि मुझे बंदी बनाया गया, आगे पीछे की कहानी नहीं सुना रहा, वो रात में चोरी से उठकर भाग गया। बोले ऐसे जेल में रहने की अपेक्षा तो जंगल में रहना ठीक है। कुछ नहीं कर पाओगे, अकेला बेटा है तो तुम्हें घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा, व्यापार के लिए भेजना पड़ेगा। कब तक कमरे के अंदर गोदी में बैठा रहोगे? इसलिए महानुभाव, तुम्हारी दुनिया इस बल पर चलती है, पुरुषार्थ करो, जो होगा देखा जाएगा। और दूसरा व्यक्ति वो है कि देखा क्या जाएगा, होना ही नहीं है, होना नहीं। अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं, फेल होने वाले, वो कहते महाराज मुझे पता है मैं फेल होऊंगा, लेकिन इंटरव्यू तो दूंगा। धरती पकड़ नाम का एक व्यक्ति हुआ है, वो हर चुनाव में खड़ा होता था और वो जानता था कि मेरे पास 2 वोट मिलेंगे, एक उसका और एक उसकी पत्नी का। और कई बार तो उसकी पत्नी भी नहीं देती थी, उसका अकेला वोट था। और गजब तो जब हुआ, एक बार उसने खुद का वोट खुद के लिए नहीं दिया, पेपर में छपा था, खड़ा हुआ बाकायदा, और सबको मालूम था कि इसके 1-2 वोट निकलेंगे। उसके चुनाव में एक भी वोट नहीं था। पेपर वाले सब पहुंच गए कि भाई ऐसा तो मैंने आज तक खड़े होने नहीं देखा, कम से खड़े होने वाले का 1 वोट तो होगा। भाई तेरा वोट कहाँ गया? बोले मैंने भी अपना वोट मेरे लिए नहीं दिया, क्योंकि 1 वोट खराब क्यों करें, 1 वोट खराब क्यों करें, शायद 1 वोट से कोई जीत सकता है। इसलिए मैंने वोट अलग दे दिया, मैंने खुद को नहीं दिया। सबने पूछा, जब तुम खुद अपने वोट के लायक अपने आप को नहीं समझ रहे हो तो वह खड़े क्यों होते हैं? बोले खड़ा तो होऊंगा, अधिकार क्यों खोएं? अधिकार क्यों खोएं? अधिकार मिला है, और अधिकार यदि मैंने खो दिया तो फिर जिंदगी में कभी अधिकार दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा अधिकार है खड़े होने का, मैं खड़ा होता हूं, भले मैं अपना खुद का वोट नहीं दूंगा, जिताऊंगा दूसरे को, लेकिन खड़ा तो होऊंगा। जब मैंने ये उसका पूरा डिटेल पढ़ा, बड़ी शिक्षा मिली उससे, गजब। और अंत में जाकर के उसका गिनीज बुक में नाम आया। उसने कहा देखा, दुनिया ना जाने क्या क्या करके गिनीज बुक तक पहुंचती है।
हमने हारने वालों में गिनीज बुक में नाम लिखा दिया कि संसार में सबसे ज्यादा बार सब क्षेत्र में कौन हारा है। गिनीज बुक का कोई नियम नहीं होता, उसका नाम गिनीज बुक में गया कि संसार में सबसे ज्यादा बार हारने वाला, उसके बावजूद भी उसका खड़े होने का उत्साह नहीं। अंतिम समय तक जिस बार मौत हुई उस समय भी वो खड़ा हुआ, गिनीज बुक में नाम आ गया। बोलो सफलता पाने का कितना अच्छा तरीका है। लोग जीत करके गिनीज बुक में नहीं पहुंच पाए, वो हार करके गिनीज बुक को, उसको करोड़ों रुपया मिला। लोगों ने उसको बोर्ड से पूछा, विदेश से पैसा आया। बोले भाई इतना तुम कभी हतोत्साहित नहीं, तुम्हारा मन में कभी गिलानी भाव नहीं आई, एक बार भी तुम झुंझलाए नहीं, क्या खड़े होना, कभी जीतना तो है ही नहीं। बोले मुझे पहले दिन से मालूम है कि मैं जिंदगी में कभी जीतूंगा नहीं। पार्षद का चुनाव भी नहीं जीता, लेकिन सब चुनाव लड़ता था, जितने अधिकार हैं कानून में सब लड़ता था। मुझे मालूम है कभी जीतूंगा नहीं, पर मैंने अपने मन को कभी हतोत्साहित नहीं किया, मैं कभी बोर नहीं हुआ, उतने उत्साह के साथ हर फार्म भरता था। आज राजनीति का, चुनाव का जितना अनुभव मुझे है, इतना अनुभव जीतने वालों को भी नहीं है। अच्छे अच्छे लोग उससे पूछते कि तुम मन को कैसे संभालते हो हारने के बाद, तुम्हारी जमानत जब्त हो रही है, जमानत जब्त करके तुम जमानत दे रहे हो, फिर भी तुम हतोत्साहित क्यों नहीं होते। बड़े बड़े मनोविज्ञानिकों ने उसको कहा कि व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार फेल हो जाए तो मन में थोड़ा सा चेहरा तो उतर जाता है, थोड़ा शर्मिंदगी तो महसूस होती है, पर उसको कभी नहीं। उसने कहा मेरा काम एक है, हमारे लिए जो पुरुषार्थ का मौका मिला है हम पुरुषार्थ करेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ से नहीं चूकेंगे। मैंने इसे धर्म शास्त्रों से पूछा, क्या ये उचित है? बोले देखो उसकी भावना के बाद भी वो हतोत्साहित नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि एक दिन उसकी ऐसा पुण्य का बंध होगा, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत तैसी। इतना पुरुषार्थ किया, जिंदगी में सफल नहीं हुआ, अब अगली बार जहां जन्म लेगा जाते ही उसे राज तिलक होगा, क्योंकि वो अपने पुरुषार्थ से कभी हुआ नहीं, थका नहीं, उसने अपने पुरुषार्थ को कभी धिक्कारा नहीं, धिक्कारा नहीं। कैसी मेरी किस्मत है, क्या करें, अब तो खड़ा ही होना बंद करता हूं। अंत में वो अस्पताल में था, वहां से फार्म भरा उसने मरने के पहले। अब ये चीजें कितनी बड़ी, इसको हम बुद्धिहीनता कहें एक पक्ष, दूसरा पक्ष कहें कि उसके पुरुषार्थ, उसका विल पावर कितना बड़ा है। अब ये विल पावर यदि हर व्यक्ति के अंदर आ जाए, डिप्रेशन नाम की बीमारी खत्म, डिप्रेशन नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी। डिप्रेशन आता क्यों है? जब तुम पुरुषार्थ करते हो फेल हो जाते हो, डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तुम धंधा करते हो फेल हो जाते हो, डिप्रेशन आ जाता है। तुम दवाई खाते हो ठीक नहीं हो तो डिप्रेशन आ जाता है। अरे क्यों नहीं मानते हो कि किसी भी कार्य के एक पहलू है, सफलता और विफलता। सफलता ही पे क्यों जोर देते, विफलता भी तो उसका पहलू है। मंजिल पर पहुंच जाऊंगा यही क्यों, ये भी तो है कि रास्ते में गाड़ी पंचर हो सकती, ये भी तो उसी रास्ते का पहलू है। उस पहलू को पहले से माइंड में क्यों नहीं रखते हो? सफलता का ही पहलू माइंड में क्यों? यदि आप ये माने कि दो चीजें हैं, या तो हारूंगा या जीतूंगा, आपको हार पर कभी डिप्रेशन नहीं होगा। मनोविज्ञान वाले ने उसके ऊपर एक लेख लिखा कि सारा जगत यदि ऐसा हो जाए तो
टेंशन नाम की चीज खत्म, ब्रेन हेमरेज खत्म, टेंशन से हार्ट अटैक खत्म, और 50% शुगर जो होती है कैसे होती है, शुगर खत्म, लड़ाई झगड़े का कुछ नहीं। उसी समय जब उनका वो निकला था, फिर मैंने एक बात कुछ दिन प्रवचन में दिया था कि जो व्यक्ति चाहते कि हमें टेंशन मुक्त होना है, महाराज हमें कोई टेंशन नहीं हो, हम शांत बहुत अच्छे। बस एक मंत्र दिया था, मुझे अभी भी याद आ गया, पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं और पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं। रिपीट करता हूं, पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, निकम्मे मत बनना, निठल्ले मत बनना, स्कूल नहीं जाना ये मत सोचना, ये कार्य हमें नहीं करना ये मत सोचना, करना है। और पुरुषार्थ करने के बाद विफल हो जाओ तो पछताना नहीं, पुरुषार्थ किया था, पुरुषार्थ किया था, नहीं हुआ फाल नहीं हुआ, सब जगह दवाई करा ली थी, नहीं बचा तो मन को शांति होती, भैया मैंने सब करा लिया। और कभी कोई मर जाए और कोई एकाध बार तुमने कहा अरे मैं उसको बंबई नहीं ले जा पाया, नहीं तो वो ये जिंदगी भर खलती है, अरे वहां नहीं ले जा पाया, नहीं तो बच जाता। तो नीति कहती है जब तक तुम्हारा पुरुषार्थ सब कुछ कर लो, लेकिन वो बचेगा नहीं तो कोई बात नहीं, मन को शांति तो होगी कि मैंने सारा पुरुषार्थ कर लिया, टेंशन तो नहीं होगा, डिप्रेशन तो नहीं आएगा। बार बार जब याद आएगी अरे मैं वहां डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया, जब भी कोई कहेगा एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, अच्छा है, ओहो मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई, यदि मेरा मरीज वहां चला जाता तो बच जाता। अब ये टेंशन है, डिप्रेशन है, खत्म करो डिप्रेशन को। पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, अधिकार मिला है अधिकार का उपयोग करो, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रे इंसान, यही है कर्म भूमि है। आज अपने जीवन में यही सब घटित होने वाला है, कर्म करो, फल क्या होगा उसकी चिंता मत करो, कर्म करो, कर्म करने का मौका मिला है, चलो आगे बढ़ो, जो होगा तो देखा जाएगा। बोलो सफलता ज्यादा मिलती है कि विफलता? जल्दी बोलो। सफलता। रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं कि सकुशल ज्यादा पहुंचते हैं? हर क्षेत्र में यही है। फेल होने वालों की लिस्ट अपने में रखो मत, और हो जाए तैयार रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, दीवालों पर फिसलती है, चढ़कर गिरती है, गिरकर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। ये मन में बना लो। आज पंचम काल में यही है। नीतिकारों ने कहा ये जो फेल हो रहा है ना, ये जो हार रहा है हर बार और फिर भी फार्म भर रहा है, बस यही पंचम काल का सही लाभ उठा रहा है। यह व्यक्ति नियम से सबसे 1 नंबर पे आएगा, सबसे 1 नंबर पे आएगा। अभी गच्ची नंबर पर है, और जो इसने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा है, अगले भव में सबसे 1 नंबर पर ये रहेगा। यही प्रश्न धर्म क्षेत्र में आ जाए महानुभाव। ये मत सोचो कि मुझे व्रत पालने से क्या होने वाला है, मोक्ष तो होगा नहीं, स्वर्ग मिलना है तो बिना व्रत वाले को भी मिल जाता है। मुनि बनने की जरूरत क्या है? केस लॉन्च करो, इतने कष्ट उठाओ, मोक्ष तो है नहीं, 16वां स्वर्ग है। 2 प्रतिमाधारी को भी 16वां ही है। हम मुनिराज कितनी बड़ी साधना कर लें, चाहे वो आचार्य श्री हो, चाहे वे ज्ञान सागर हो, चाहे वो शिव सागर, वीर सागर, शांति सागर महाराज हो, चाहे वे कुंद कुंद स्वामी हो, चाहे समंत्र भद्र स्वामी हो, चाहे भद्रबाहु सुत केवली हो,
16वें स्वर्ग से ज्यादा किसी को मिलना ही नहीं है। ये खुल्लम खुल्ला इस पर घोर तपस्या कर ले। शांति सागर महाराज ने अपनी जिंदगी में कितने उपवास किए मालूम? 9,938 उपवास किए। 35 साल की मुनि अवस्था में शरीर को सुखा के छुआरा कर दिया। इतने 84 साल की उम्र में 58 वर्ष उपवास हुए। 84 साल में 58 वर्ष के तो उपवास हो गए उनके। शार्दुल विकृत उपवास किया, एक आहार एक पारना, 2 उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार, 4 उपवास एक आहार, 5 उपवास एक आहार, 6 उपवास एक आहार, 7 उपवास एक आहार, फिर पुनः उल्टा 8 उपवास एक आहार, फिर उल्टे 7, ऐसे उल्टे करके शार्दुल विकृत कर रहा था। हाँ। और सबसे छोटा आदमी कौन है मालूम? 2 प्रतिमाधारी, जो 2 बार खा रहा है। केशव में कुछ नहीं करता। अष्टमी 14 को भी पट्टा उपवास नहीं करता। कहता मेरे से होता ही नहीं है। एक आसन करता है और ज्यादा करे तो शाम को पानी वानी भी ले लेता है वो 2। और दोनों का जब रेल्ट खोला जिनवाणी में, ये दोनों मर के कहाँ जाएंगे अधिकतम? तो उनका 16वें स्वर्ग। 16वें स्वर से पंचम काल का जीव ऊपर जा ही नहीं सकता। तो इस घोषणा से मुनि बनने का उत्साह बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। काय को करें? 2 प्रतिमा ले लो ना, स्वर्ग पक्का है। और 2 प्रतिमा वाले को स्वर्ग मिलता ही है, और मुनिराज को तो मिलता ही है। अब काय के लिए इतने कष्ट उठाओ? सीधा बनिया वृत्ति। बनिया तुरंत कहेगा बिल्कुल ठीक। महाराज फिर से बोल देना, शांति सागर महाराज इतने तप करने के बाद 16वें स्वर्ग। कुंद स्वामी, शांति सागर महाराज तो बहुत बाद के, कुंद स्वामी भी जो इतने महान अध्यात्मवेत्ता, वे 16वें स्वर्ग तक गए। पैसे भद्रबाहु स्वामी द्वादशांग के गाता, 24,000 शिष्यों के गुरु 16वें स्वर्ग गए। और महाराज हमारे लिए बोले तुझे भी 16वें स्वर्ग मिल सकता है। अब ये सुनते ही बताओ रे बनियो, तुरंत जबकि जमाओगे? महाराज ऐसा करो तो 2 प्रतिमा ही दे दो, 2 प्रतिमा ले लो कम से कम। नहीं करोगे तो मुनि बनने का भाव। बन सकते हो, बन सकते हो, बनने की ताकत है, लेकिन इसलिए नहीं बनोगे कि फायदा क्या है? फायदा क्या है? शरीर बीमार है? नहीं, स्वस्थ है। केशवन कर सकता हूं, सब कर सकते हैं महाराज में, शरीर ताकत है, लेकिन क्यों नहीं बन रहे? महाराज क्या करेंगे बन के? जो काम छोटे में हो रहा हो, छोटी तपस्या में हो रहा हो, फिर क्यों इतने कष्ट उठाए जाएं? बस ये है सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति दुनिया में है, जो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये प्रश्न हमने पूज्यवर आचार्य महाराज से भी किया था हम लोगों ने, कि महाराज जी यही प्रसंग में किया था, उनका ध्यान रखना, बहुत अंतर पड़ेगा, अभी नहीं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि एक देसी आदमी शिखर जी की वंदना के लिए गया, वो अपनी दाल, आटा, सिगड़ी सब लेके गया। दूसरा व्यक्ति कहता है क्या लेके जाना, आजकल सब वहां मिलता है। मार पैसे लेके गया। बाबूजी था तुम लोगों जैसा, बोले वहां क्या सिगड़ी ले जाओ, दाल ले जाओ, रोटी ले जाओ। आज के छोकरे यही कहे। सोहन भाई कहे कि भाई रख लो, देखो दाल रोटी रख लो, वहां नहीं मिला तो ये रमेश कहेगा मम्मी तुम परेशान है, तुम्हें दुनिया ही पता नहीं है, सब मिलता है, सब सिगड़ी भी मिल जाएगी, कोला भी मिल जाएगा, दाल भी, सब मिलता है वहां पर आजकल।
पैसे होना चाहिए। जाते ही लोग गए और शिखर जी की वंदना करने चले गए दोनों। और जब ऊपर से आए नीचे तो नीचे हड़ताल थी। ध्यान रखना बाबू, जैसे तुमने 80 मंजिल चढ़ाने के बाद कहलवाया था कि चाबी भूल गए। कल कहा था ना 80 मंजिल चढ़ाने के बाद चाबी भूल गए। लेकिन प्रश्न भी जबरदस्त था, तो उत्तर देने वाला उत्तर भी कम था क्या? उत्तर कितना जबरदस्त था। कोई बात नहीं, चाबी भूल गए तो भूल गए, चिंता मत कर, ताला नंबर वाला है और नंबर तो मुझे याद है, वो भूल ही नहीं सकते। तो अब वहां से उतर के आए, भूख तो लगती है और बाजार क्या था, हड़ताल थी, स्ट्राइक हो गई। अब क्या करोगे? और जो दाल चावल लेके गया था वो सिगड़ी जलाई, खिचड़ी पकाई और खा के सो गया। दूसरे दिन फिर वंदना को चला गया और इनसे तो उठते ही नहीं बन रहा है, क्योंकि हड़ताल थी और कुछ लेके नहीं गए। पैसा तो रखा था जेब में, कुछ भी नहीं मिला। तो दूसरे दिन क्या अंतर आया, उसकी वंदना चालू रही कि नहीं, और इसकी आचार्य ने उदाहरण दिया, बस यही होगा, यही होगा। अभी तो लग रहा है क्या करूं तपस्या करके, क्या करूं व्रत लेके, मोक्ष तो है ही नहीं। डाल लो 2-4 व्रत, बन जाओ मुनि। दूसरे भाव में जब पहुंचोगे तो एक व्यक्ति वहां जाकर के सब तरफ संयम की हड़ताल होगी। संयम नाम की चीज नहीं होगी, राज वैभव होगा, भोग विलासता होगी, सब कुछ होगा। घर में कोई शर्म की चर्चा करने वाला नहीं, सब सुख भोगोगे। उस समय पूर्व भाव का जो मुनि बनने का संस्कार आया था, वो सारी भोग विलासता के बीच में निकल करके सीधा विधेय क्षेत्र जाकर के मुनि बन जाएगा। दूसरे दिन पता चलेगा कि उसकी वंदना चालू रही और इसकी वंदना टूट गई, क्योंकि असंयम के साथ रहा था। इसने मुनि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं किया, भाव ही नहीं किया। ये तो बहाना ढूंढता रहा, मोक्ष नहीं तो मुनि क्यों बने। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मोक्ष मिले या न मिले, हमें मुनि बनना है, मुनि बनना है। और ये निश्चित हो गया कि हम मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएंगे और जीवन खत्म हो जाएगा, मालूम है मुझे। फिर भी मैं दौड़ लगाऊंगा, फिर भी मैं चलूंगा, फिर भी मैं कष्ट उठाऊंगा, फिर भी उस विद्यार्थी जैसे फीस बर्बाद होगी, समय खराब होगा, शक्ति व्यर्थ जाएगी, कष्ट उठाना पड़े, सब उठाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ने जाऊंगा। बड़ी सफलता मिले या न मिले, यह है संस्कार। ब्रह्मांड कांप जाता है। जिसको ये मालूम है कि मुझे फल मिलना ही नहीं, फिर भी पुरुषार्थ करता है, संसार की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हो जाएंगी। नहीं मिल रहा फिर भी पुरुषार्थ, असमर्थ होकर पुरुषार्थ। इसको मालूम है कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी कह रहा मैं पुरुषार्थ करूंगा। दीपायन मुनि, भगवान ने घोषणा कर दी कि द्वारका दीपायन मुनि के द्वारा जलेगी। अब ये वाणी झूठी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। दीपायन कहता है मेरे द्वारा द्वारका चलेगी। भगवान ने कहा वो तो होगा, तो अब मैं क्या करूं? माचिस की काड़ी लेके बैठ जाओ। 12 साल, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, गिनता बैठूं, क्योंकि मेरे द्वारा द्वारका जलना है। भगवान ने कहा, कोई नहीं टाल सकता। यहां बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, अपनी जिंदगी के लिए नियत है
भगवान ने कह दिया है कि ये द्वारका दीपायन से जलेगी तो जलेगी, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। फिर भी दीपायन कहता है मैं ऐसे ही बैठने वाला नहीं हूं। जिस द्वारका को मेरे सबने बनाया, मेरी द्वारका, और मैं ऐसे कैसे संभव है कि जला दूं। तो भगवान ने कहा वो झूठा है? नहीं, भगवान का कहा झूठा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं भी हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकता हूं। मैं निकम्मा नहीं हूं। देखना क्रमबद्ध पर्याय और नियत वालों जो कहते जो जिस समय जैसा होना है अपन को कुछ नहीं करना, और दीपायन का उदाहरण देते हैं, उन मूर्खों से मेरा कहना है दीपायन की यह बात तो तुमने पकड़ ली कि जो जिस समय होना है होगा, द्वारका जलना थी सो जली। लेकिन जैनाचार्य दीपायन मुनि की प्रशंसा क्या करते, दीपायन को नींद नहीं आ रही है, क्या करूं मैं, द्वारका मेरे से जलेगी। अपने नगर को, अपने घर को कौन जलाना चाहता है। उसने पुरुषार्थ किया, उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूं। भगवान ने आगे पीछे कुछ कहा नहीं था। उसने कहा मैं ऐसा पद धारण करता हूं जिसमें अग्नि जलाने का त्याग हो, क्योंकि मैंने दीप जलाया तो दीप भभक जाएगा, चूल्हा जलाया तो चूल्हा भभक जाएगा। ऐसा कौन सा पद है जिसमें अग्नि जलाने का त्याग हो। मुनि, अच्छा मैं मुनि बन जाता हूं, और मुनि को कभी अग्नि जलाने का मिलना नहीं। देखना अब लोग कहते हैं उसने भगवान की वाणी को झूठा करने का प्रयास किया, इससे मिथ्या दृष्टि है। कंजाइश लोग यही बोलते हैं दीपायन मिथ्या दृष्टि था, क्योंकि उसने भगवान की वाणी को झूठा करने का प्रयास किया। जब भगवान ने कह दिया तो फिर बचाने का पुरुषार्थ क्यों कर रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। लेकिन पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज धवला जी में कहते हैं यदि वो मिथ्या दृष्टि होता तो रिद्धि प्राप्त नहीं होती। रिद्धि किसको प्राप्त होती है? भावलिंगी को। रिद्धि किसको प्राप्त होती है? महामुनिराज को। रिद्धियां किसको प्राप्त होती है? परम रत्नत्रयधारी लाखों करोड़ों मुनियों में, भावलिंगियों में किसी एक को रिद्धि होती है। रिद्धि होना बता रहा है कि जैनागम क्या गजब। जब मैंने इस दृष्टि को पूरा पढ़ा रोम रोम पुलकित हो गया। कैसा है जैन दर्शन। एक और कह रहे हैं कि तू लाख उपाय कर ले, भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं होगी, एक और घोषणा कर दी। और दूसरी ओर प्रोत्साहन दे रहे हैं दीपायन को, जो ये भाव कर रहा है मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि कभी अग्नि को छूंगा नहीं। जिनवाणी कहती शाबाश शाबाश, यह है सम्यक दृष्टि, यह है अनुकंपाधारी, यह है भावलिंगी। ओह, जैन दर्शन जो भगवान की वाणी को विपरीत पुरुषार्थ कर रहा है उसको वाहवा मिल रही है, रिद्धि प्रकट हो गई। दीपायन मुनि छठे सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी था, रत्नत्रयधारी था, रिद्धिधारी था। अब ये ज्ञान तो उनको है नहीं, उनको तो यही है कि मिथ्या मार्ग चल रहा है, भगवान ने कह दिया तो भी उसको अन्यथा करने का भाव आया। जरद कुमार से कह दिया कि कृष्ण जी के निमित्त बनेगा, फिर भी प्रसाद। ये लोग सब मिथ्या दृष्टि कहते थे और आगम इनको सम्यक दृष्टि कहता है। और इतनी प्रशंसा लिखी दीपायन की कि नियत होने के बाद भी हिंसा से डर रहा है, कांप रहा है कि मेरे से हिंसा ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए। यहां शिक्षा लो महानुभाव। अपने द्वारा कोई गलत काम होना है तो निश्चित हो चुका है, फिर भी पुरुषार्थ जारी रखो हमसे गलत काम नहीं हो जाए। अपने पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ करने के लिए अपनी पूरी ताकत बना दो, फल की चिंता छोड़ दो। यदि फल की चिंता करते तो पंचम काल में आज तक कोई मुनि देखने को नहीं मिलते। कुंद कुंद स्वामी यदि फल की चिंता करते तो, भद्रबाहु स्वामी करते तो,
समंतभद्र महाराज करते तो, पूज्यवर शांति सागर महाराज करते तो, पूज्यवर गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज करते तो, और हम करते तो, फल की चिंता करते तो क्या होता है? ये जो जयपुर से आए ना, ये शीलचंद जी, इनके चेहरा टमाटर से नहीं खिलते, क्योंकि चतुर्मास होता नहीं, 500 किलो की चांदी की पूतमा ढलती नहीं। यदि मैं ये सोच लेता कि मुनि बनने से होगा क्या, मोक्ष तो होने वाला है नहीं, 2 प्रतिमा लिए लेते हैं, फल तो उतना ही मिल रहा है, फल तो उतना ही मिल रहा है 2 प्रतिमा का बराबर। कितने सस्ते में जिंदगी निकल जाती है। ऐसा मान करके जो 2 प्रतिमा लेता है, वो प्रतिमा लेकर के भी मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कौन? जो व्यक्ति कहता है, पूज्यवर समंत्र कुंदकुंद भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, एक छोटी सी बात कही, जम सकई किंतु की रही, जो तुम्हारे हाथ में करने योग्य है उतना करो तो सम्यक दृष्टि हो। कर सकते हो लेकिन किसी कारण नहीं कर रहे हो तो मिथ्या दृष्टि हो। कर नहीं सकते वो बात लगे, कर सकते हो, मुनि बन सकते हो, फिर भी नहीं बन रहे हो क्योंकि मोक्ष नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। जितने लोग इस कारण से मुनि नहीं बनते हैं कि पंचम काल में मोक्ष है नहीं, इसलिए हम मुनि नहीं बनते हैं, मुनि धर्म है नहीं, उनको सबको आंख बंद करके मिथ्या दृष्टि कहना, आंख बंद करके मिथ्या दृष्टि ही है। ये परिणाम किसको आता है? मिथ्या दृष्टि को आता है। सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो भगवान की घोषणा करने के बाद भी कहता है मैं पुरुषार्थ करूंगा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मोक्ष नहीं है फिर भी मैं मुनि बनूंगा, मोक्ष नहीं है मालूम है, फिर भी मैं मुनि बनूंगा, समझ लेना यही भावलिंगी मुनिराज है, यही सम्यक दर्शन। जो दीपायन का उदाहरण मैंने दिया, आप लोगों को भी फैल की चिंता मत करो, फल की चिंता नहीं, फैल की चिंता नहीं, पुरुषार्थ करो। आज नहीं, ऐसा गॉड गिफ्ट मिलेगी कि आज जिंदगी भर में भी मोक्ष नहीं मिला, लेकिन हमने पुरुषार्थ किया है, अगले भाव में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में हम अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी बन जाएंगे। ये छोटी सी उम्र में क्यों मुनि बन जाते हैं लोग? कौन से जन्म का वैराग है? इन्होंने तो कुछ संसार देखा ही नहीं। आचार्य का संग, रविंद्र जी ने गाया एक गाना, बिन कारण जो दीक्षा लेता पूर्व जन्म का त्यागी। बहुत अच्छा भजन है वो। संसार में रहकर प्राणी बिन कारण जो दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। अभी कोई कारण बना ही नहीं, कोई ठोकर लगी नहीं, कोई संसार देखा ही नहीं, संसार में क्या दुख है क्या नहीं ये उनको पता ही नहीं, फिर भी संसार छोड़ के चल पड़े बिन कारण दीक्षा। कारण लगना है ना, ठोकर खा गए हो, धोखाबाज हुआ हो, कुछ पाप किया हो, कोई जेल मिला हो, कोई कारण बना हो, कोई कारण नहीं है, अभी छोटी सी उम्र है, निकल पड़े। क्या कारण हो सकता है? कुछ नहीं बंधु, ये पूर्व जन्म का जो पुरुषार्थ किया था लेकिन सफल नहीं हुआ, उस पुरुषार्थ का फल अब मिला कि पहले से ही दीक्षा लेने के लिए चल। महावीर भगवान